बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा बल्लभ भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन के इस पावन धरा पर हम सभी, हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हम वृंदावन के इस पावन धरा पर सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुसरण श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखार विंद द्वारा श्रवण कर पा रहे हैं। वृंदावन में रहना, क्योंकि वृंदावन कोई सामान्य जगह नहीं है। एक बार प्रयागराज तीर्थ ने भगवान से प्रश्न किया कि सभी तीर्थ मेरे यहाँ हाजिरी लगाते हैं, पर ये छोटा सा वृंदावन क्यों नहीं आता? तो भगवान ने कहा, अरे तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं। वृंदावन तो मेरा घर है। भागवत जी में लिखा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान के घर में निवास कर रहे हैं। यहाँ भगवान खेले हैं, यहाँ भगवान बड़े हुए हैं, यहाँ भगवान ने लीलाएं रची हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। और वृंदावन में आकर श्रीमद् भागवत कथा का अवलोकन पाना कोई सामान्य वस्तु नहीं है। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर हमें कहीं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होता है। तो आइए, हम मनुष्यों के द्वारा ना जाने और जाने अनजाने में कितने ही पाप हो गए। अच्छा, आपको एक बात और बताएं, कलयुग में भगवान ने एक छूट दे रखा है। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता, अर्थात जो मन में सोचा गया पाप नहीं लगता। पहले त्रेता द्वापर में तो मन से सोचा गया पाप लगता था, परंतु इस कलिकाल में मन से सोचा गया हुआ पाप नहीं लगता। तो हमारा तो भाग्य है कि हम कलयुग में, अन्य युगों में तो तप करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, परंतु कलयुग में तो भगवान केवल भजन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। एक प्रभु का नाम ही है जो हमें इस भवसागर से पार करा सकता है, और दूसरे कौन? गुरुदेव भगवान। अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए ना, तो जड़ पतित बुद्धि व्यक्ति भी भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, सो विरंची सो सम होई। अगर गुरुदेव भगवान की कृपा ना हो, गुरुदेव जैसे कोई कोई कहते हैं कि गुरुदेव बनाने से होता क्या है? सभी जो गुरुदेव बनते हैं शास्त्र पढ़ के ही तो बनते हैं ना।
हम भी शास्त्र पढ़ लेते हैं और हम भी गुरुदेव बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। गुरुदेव तो परम शाश्वत हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आप लोग सब श्रीधाम वृंदावन में गोधुलीपुरम में इस सियाकांत जी आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ कोई साधारण बात नहीं है। भाग्योदय न बहुजन्म समर जीते न सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार येषां विदाय तदोदयते विवेक। जब भाग्य के उदय होते हैं तब जाकर हमें कहीं कथा श्रवण करने को प्राप्त होता है, और वो भी श्रीधाम वृंदावन में। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जो हम श्रवण करते हैं ना, वो भगवान की कृपा बिना नहीं हमें प्राप्त हो सकता। अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है ना, तो हमें गुरुदेव भगवान के चरणों का अवलंबन करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान अच्छे अच्छे पतितों को भी पार लगा देते हैं। मैं भी आज शायद गुरुदेव भगवान की कृपा ना हुई होती तो मैं दर दर भटक रहा होता। गुरुदेव भगवान ने मुझे आश्रय दिया और आज मैं इस लायक हूं कि मैं कुछ बोल सकता हूं। उनकी कृपा से ही आज मैं इस सियाकांत जी आश्रम में हूं। तो हमें गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए और हमें भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए, भगवंत नाम के गुणगान गाने चाहिए। भगवान नाम हमें भवसागर से पार कर सकता है। गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कोई ऐसा काम नहीं जो हम ना कर सके। गुरुदेव भगवान की कृपा पात्र सब लोग हैं। साजिश में शामिल तो सारा जहां था, साजिश में शामिल तो सारा जहां था, पर मुझे विश्वास मेरे गुरु पर था। साजिश में शामिल तो सारा जहां था, पर मुझे विश्वास मेरे गुरु पर था। इसलिए गुरुदेव भगवान की कृपा लेनी चाहिए और भगवान नाम संकीर्तन करने चाहिए। हमारा मन भी ये अपवित्र है, तो आइए हम भी अपने मन को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का सहारा लेते हैं, क्योंकि भगवान नाम ही हमें इस भवसागर से पार करा सकता है। तो आइए हम अपनी इस अपवित्र वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय
राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान नाम हमें इस भवसागर से पार करा देता है। और भगवान नाम हम कैसे भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। भगवान नाम हम कहीं पर भी कैसे भी रहें, हम भगवान नाम संकीर्तन कर सकते हैं। और भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा कहा गया यहाँ भागवत है। इसकी श्रवण मात्र से हमें मुक्ति मिल जाती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी भागवत श्रवण से ज्ञान वैराग्य